छांदोग्य उपनिषद अष्टम खंड। उद्गीत के संबंध में शिलक और दाल्भ का संवाद। प्रसिद्ध है, 3 ऋषि उद्गीत का तत्व जानने में कुशल थे। एक तो शालावान के पुत्र शिलक, दूसरे चिकितायन के पुत्र दाल्भ्य और तीसरे जीवल के पुत्र प्रवाहण। एक बार वे तीनों आपस में इस प्रकार कहने लगे, निश्चय ही हम लोग उद्गीत विद्या में कुशल हैं, इसलिए यदि सबकी सम्मति हो तो हम उद्गीत के विषय में बातचीत करें। बहुत ठीक है, ऐसा ही हो। यूं कहकर वे सब एक स्थान पर सुख से बैठ गए। तब प्रसिद्ध राजर्षि जीवल के पुत्र प्रवाहण ऋषि शेष दोनों से बोले, पहले आप दोनों पूज्य जन बातचीत आरंभ करें। उपदेश देते हुए आप दोनों ब्राह्मणों के वचनों को मैं सुनूंगा। यूं कहकर वे चुप हो गए। कहा जाता है, तब वे शालावान के पुत्र शिलक ऋषि चिकितायन के पुत्र दाल्भ से बोले, कहिए तो मैं ही आपसे प्रश्न करूं। इस पर दाल्भ ने कहा, पूछो। शिलक ने पूछा, साम का आश्रय कौन है? दाल्भ ने कहा, स्वर ही साम का आश्रय है। स्वर का आश्रय कौन है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन्होंने कहा, प्राण ही स्वर का आश्रय है। फिर प्रश्न हुआ, प्राण का आश्रय कौन है? उत्तर मिला, अन्न ही प्राण का आश्रय है। शिलक ने फिर प्रश्न किया, अन्न का आश्रय कौन है? दाल्भ ने उत्तर दिया, जल ही अन्न का आश्रय है। शिलक ने पुनः पूछा, जल का आश्रय कौन है? दाल्भ ने कहा, स्वर्गलोक ही जल का आश्रय है। उस लोक का आश्रय कौन है? शिलक पूछते ही गए। इस पर दाल्भ बोले, स्वर्गलोक से आगे नहीं जाना चाहिए, उसके परे की बात नहीं पूछनी चाहिए। हम स्वर्गलोक में ही साम की पूर्णतया स्थिति मानते हैं, क्योंकि साम को स्वर्गलोक कहकर ही उसकी स्तुति की जाती है। चिकितायन पुत्र दाल्भ से शालावान के पुत्र सुप्रसिद्ध शिलक ऋषि ने कहा, दाल्भ, तुम्हारा बताया हुआ साम निःसंदेह प्रतिष्ठाहीन है। अर्थात तुमने जो साम का अंतिम आश्रय स्वर्ग बताया वह ठीक नहीं है। स्वर्ग का भी कोई और आश्रय अवश्य होना चाहिए। यदि कोई साम के तत्व को जानने वाला विद्वान तुम्हारे इस अधूरे उत्तर पर झुझलाकर तुम्हें यह कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो उसके यूं कहते ही तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा, यह निश्चय समझो। दाल्भ ने कहा, क्या मैं साम का तत्व श्रीमान से जान सकता हूं? शिलक ने कहा, हां, जानो। तब दाल्भ ने पूछा, स्वर्गलोक का आधार कौन है? यह मनुष्य ही उसका आधार है। शिलक ने स्पष्ट उत्तर दिया। मृत्युलोक का आधार कौन है? दाल्भ का अगला प्रश्न था। इस पर शिलक बोले, जो सबकी प्रतिष्ठा है उस लोक से आगे प्रश्न नहीं करना चाहिए। सबकी प्रतिष्ठा रूप मनुष्य लोक में ही हम साम की भलीभांति स्थिति मानते हैं, क्योंकि साम को सबकी प्रतिष्ठा रूप पृथ्वी कहकर ही उसकी स्तुति की जाती है। तब जीवल पुत्र प्रवाहण ने शिलक से कहा, शालावान के पुत्र शिलक, तुम्हारा समझा हुआ साम भी निःसंदेह अंत वाला ही है। अतः यदि ऐसी स्थिति में कोई साम के तत्व को जानने वाला पुरुष तुम्हें शाप दे दे कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो उसके यूं कहते ही तुम्हारा सिर गिर सकता है। इस पर शिलक ने कहा, क्या मैं इस रहस्य को श्रीमान से जान सकता हूं? प्रवाहण ने उत्तर दिया, जान लो।